तो चलिए अब पहले के हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। हर साल की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10,000। दर यानी आर कितना परसेंट है, 8% है। टाइम कितना है, तो टाइम है हर बार 1 वर्ष, है ना। तो चलिए अब हमें पता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, SI। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय और बटे में 100। एक दोहा नहीं है कि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक दोहा है कि मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो और ब्याज तुरंत मिल जाए। तो देखो मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो और ब्याज तुरंत मिल जाए, है ना। तो बताइए मूलधन कितना है, 10,000 है, और आर कितना है, 8 है। टाइम कितना है, 1 है, और कितना 100 से भाग करना है, 1 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 800 होगा। तो मिश्र धन अगर ज्ञात करना हो तो मिश्र धन जो होता है वो होता है कि दोनों का योग, मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है मिश्र धन। तो 10,000 में 800 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 10,800। ये प्रथम वर्ष के लिए था और ये दूसरे वर्ष के लिए था। अब जब तीसरे वर्ष के निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए तब क्या होगा, SI वही होगा मूलधन। इस बार मूलधन ये है, मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो ब्याज तुरंत मिल जाए। मूलधन कितना है, 10,800। ब्याज दर 8 ही है और समय 1 है, 1 ही साल है, और बटे में 100। हर साल की बात हो रही है ना, तो 1 ही साल रहेगा। फिर देखो 8 1 8, 1 से कोई मतलब नहीं, 8 8 64 और 8 1 8 कितना है, 864 रुपये है। यानी 10,864 में 864, 10,800 में क्या जोड़ देंगे, 864 जोड़ देंगे तो नया मिश्र धन हो जाएगा। यानी तीसरे साल का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा भैया, वो होगा 10,800 प्लस 864 कितना होगा, तो ये होगा 4, ये होगा 6 8 8 16 और 1 1 11,664। मतलब पहले वर्ष के लिए था हमारे पास 10,000 कहीं धाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर था 10,800, फिर आया 11,664 11,600, और ऐसे ऐसे ये हर बार बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। इसका डिफरेंस क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 800। यही लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूँ। D2 के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 11,664 में से घटाएंगे 10,800, तो घटा दीजिए। 4 में 0 जाएगा 4, 6 में 0 जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर सब बचा 0। D2 कितना आया, 864 आया। तो आप ही बताइए, यहाँ पे 800 और यहाँ पर 864, तो क्या D और D2 बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये AP नहीं है, यहाँ लिखेंगे D बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है। अब अगर इसने रीजन पूछा तो धड़ाक से इसके मुंह पे मार देना वही वाला रीजन। क्या रीजन है, कि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। तो यही लिख देना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, है ना। फिर अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे।